विल लर्न अबाउट एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक। आज हम क्या सीखने वाले हैं? एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक। ओके, क्यू बेसिक के एलिमेंट्स कौन से हैं? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ओके, व्हाई वी लर्निंग एलिमेंट्स? ओके, हम एलिमेंट्स क्यों लर्न कर रहे हैं? we can use these elements for writing a program लिखने के लिए हमें क्यू बेसिक एलिमेंट यूज करने होते हैं। और क्यू बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ओके, क्यू बेसिक एलिमेंट्स कौन से? कांस्टेंट, वेरिएबल, कैरेक्टर सेट, these are the elements of क्यू बेसिक। ओके, then now today we will learn about constant and variables। हम आज क्या सीखने वाले हैं? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ये क्या है? क्यू बेसिक के एलिमेंट्स। ओके, वी आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल। व्हाट इज अ कांस्टेंट एंड व्हाट इज अ वेरिएबल? ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन क्यू बेसिक। ओके, आपको कांस्टेंट एंड बेसिक पता है क्यू बेसिक में? नो। तो हम आज मैं अभी बात कर रही हूँ इन जनरल। ओके, what are we are discussing in generally। okay, generally हम what is the constant क्या होता है? what comes first in mind? constant mean आपके माइंड में फर्स्ट क्या आता है? constant mean क्या होता है? constant means fixed value। okay, constant means क्या? fix। constant का मीनिंग क्या होता है? fix। okay, constant means fixed value। okay, for example डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक कितने होते हैं? 7। ओके, इन दिस वीक 7 days। ओके, बट नेक्स्ट वीक also 7 days। ओके, मीन्स 7 इज अ कांस्टेंट। तो 7 वैल्यू क्या है आपकी? कांस्टेंट। ओके, मीन्स 7 क्या हुआ? 7 आपका फिक्स है। अगर आज 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 इस हफ्ते अगर 7 दिन है तो नेक्स्ट मंथ के वीक में भी 7 ही डेज रहते हैं। मीन्स 7 क्या है आपका? कांस्टेंट। ओके, अनदर एग्जांपल, आई गिव अनदर एग्जांपल। सन राइजेस इन ईस्ट डायरेक्शन। ओके, सबको पता है सन कहाँ से राइज होता है? कहाँ से राइज होता है? ईस्ट डायरेक्शन पे। ओके, तो इन दिस एग्जांपल ईस्ट डायरेक्शन इज अ कांस्टेंट। ओके, ईस्ट डायरेक्शन क्या है आपकी? कांस्टेंट। ओके, मींस कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? फिक्स वैल्यू। ओके, तो मैंने अभी 2 एग्जांपल दे। इन दिस एग्जांपल, इन दिस आई गिव 2 एग्जांपल एंड दिस एग्जांपल्स 7 एंड इस डायरेक्शन इज अ कांस्टेंट। ओके, तो 7 और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट का मीनिंग है फिक्स। ओके, कांस्टेंट का मीनिंग है फिक्स। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कांस्टेंट मीन फिक्स। ओके, देन नेक्स्ट एलिमेंट है वेरिएबल। ओके, हम ये क्यू बेसिक रिलेटेड बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं? नहीं, ये जनरल बोल रहे हैं आप। ओके, देन फर्स्ट हमने देखा कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस फिक्स वैल्यू। ओके, देन what is a variable? Variable means not fixed। okay, for example price of vegetables or fruits be fixed in whole season? no। वेजिटेबल और फ्रूट्स की वैल्यू पूरे सीजन में एक जैसी होती है? नो। प्राइस विल बी चेंजिंग, प्राइस चेंज होती रहती है। ओके, मीन्स वो क्या है? इनफिक्स है, मीन्स फिक्स नहीं है वो वैल्यू। तो वेरिएबल मीन्स क्या होता है? इनफिक्स वैल्यू। ओके, तो मैंने अभी आपको कौन सा एग्जांपल दिया? वेजिटेबल और फ्रूट्स की वैल्यू पूरे साल में एक ही रहती है क्या? अभी समझा हमने आज एप्पल खरीदे, उसकी वैल्यू अगर 100 है तो पूरे साल में उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी क्या? नो, वो प्राइस क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ये हुआ जनरली। ओके, नाउ वी आर डिस्कस इन
क्यू बेसिक, अभी हम क्यू बेसिक में रिलेटेड देखेंगे। ओके, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? First, what is the first element of QBasic? Character set. Okay, I request to all kids, please note down that elements of QBasic. Okay, सब note down करो elements of QBasic कौन से है? Character set. Okay, first element is character set. The set of varied character that a language can be recognized. A character include alphabets, numbers, and special characters. Okay, then what is the character set? What number, alphabet, symbol we can use while writing a QBasic program? Numbers, alphabet, special symbols. Okay, प्रोग्राम लिखने के लिए हम जो नंबर, स्पेशल सिंबल्स और लेटर्स यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट। ओके, अल्फाबेट सबको पता है, ए टू जेड, and small a to z, these are the alphabet. 0 to 9, these are the numbers. And स्पेशल सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर मीन्स कौन से होते हैं स्पेशल कैरेक्टर? हैश, डॉलर, सेमीकोलन, कोलन, ये कोलन है, ये सेमीकोलन है। ओके, टू डॉट मीन्स कोलन एंड डॉट कॉमा मीन्स सेमीकोलन। ओके, देन नेक्स्ट इज क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक। ओके, एस्ट्रिक। ओके, ये क्या है? सब आपके स्पेशल सिंबल। देन इसमें स्पेशल सिंबल में आता है क्वेश्चन मार्क, इज ऑल्सो स्पेशल सिंबल। तो ये सब सिंबल किस में आते हैं? कैरेक्टर सेट में। ओके, प्रोग्राम लिखते समय हम जो नंबर, लेटर्स और स्पेशल सिंबल यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। सेकेंड इज अ कांस्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी QBasic लैंग्वेज। ओके, अभी हम देखेंगे QBasic लैंग्वेज में कांस्टेंट क्या होता है। ओके, व्हाट इज अ कांस्टेंट? द डेटा आइटम दैट नेवर चेंज, the data atom that never change their value during the execution of the program. Okay, कांस्टेंट मीन्स क्या? मैंने अभी इन जनरली हमने कांस्टेंट देखा। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? फिक्स। ओके, कांस्टेंट का मीनिंग होता है फिक्स। तो QBasic लैंग्वेज में कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? The data items that never change their value during the execution of a program. Okay, I give one example. a equal to a equal to 200. Okay, this is an example. Okay, तो इसमें 200 असाइन टू द a. Okay, means ये वैल्यू
ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो क्यू बेसिक में, हेलो, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 200। ओके, हम जब भी क्यू बेसिक में प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने क्या वैल्यू असाइन किया, a इक्वल टू 200। ओके, सपोज आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम, ओके, एंड आई एम डिक्लेयरिंग द वैल्यू। मैंने डिक्लेयर किया a इक्वल टू 200, मीन्स 200 वैल्यू 200 वैल्यू गोज टू द a। ओके, मीन्स a की वैल्यू कितनी है, 200। जब भी when your program will be execute, then the value is constant। ओके, जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एक की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने वो पहले ही उसे बताया है कि a में कितनी वैल्यू है, 200। ओके, दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट के कितने टाइप्स है, टू, न्यूमेरिक कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। There are two types of constant. First is a numeric constant and second is a string constant. Numeric constant means number. Numeric constant means number. Okay, first is a numeric constant. They are positive or negative numbers. They are positive or negative numbers on which addition, subtraction, multiplication and division can be performed, and they do not contain commas। ओके, तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में कौन से नंबर आता है, कौन से नंबर आते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट में कौन से नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, मींस मींस -10। ओके, value, what is the real value, integer value। इंटीजर वैल्यू कौन से 10, -10, ये क्या हुए, इंटीजर वैल्यू। ओके, एंड रियल वैल्यू रियल मीन्स डेसिमल नंबर्स। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेसिमल वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूज। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेसिमल पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेसिमल वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रियल में कौन से आएगा फिर, 10.5, 10.5 minus 10.5। okay, these values are the numeric constant। okay, this is your numeric constant। तो numeric constant में कौन से वैल्यू आएंगे, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स। ओके, तो न्यूमेरिक कांस्टेंट में कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स। ओके, एंड दे डू नॉट कंटेन कॉमा, और उसमें कॉमा नहीं होना चाहिए। ओके, then second type of constant is string constant। then what is the string, string means group of characters। string को हम क्या बोलते हैं, groups of characters। okay, they are set of alphanumeric or special characters, alphanumeric or special character which is enclosed with double code। okay,
स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. ओके, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. एंड कैरेक्टर इट कैन बी नंबर, अल्फाबेट और सिंबल. कैरेक्टर में नंबर्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं और सिंबल भी आ सकते हैं. ओके, और क्या बोला है? विच इज एनक्लोज विद डबल कोट. आप जब भी प्रोग्राम में स्ट्रिंग कांस्टेंट डिक्लेयर करोगे तो आपको वो डिक्लेयर करते समय किस में डालना है? डबल कोट. डबल कोट मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा. ओके, डबल कोट्स मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा. ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्या बोलते हैं? कोट, डबल कोट. ओके, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? सपोज आपको आपका नेम लिखना है. ओके, अभी मैं आपको एक नेम लिखती हूँ. ओके, अभी मुझे ये नेम लिखना है पार्थ. ओके, अभी मुझे ये नाम लिखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम में लिखना है. तो ये दिस इज अ कैरेक्टर. स्ट्रिंग मीन्स क्या? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. दिस इज अ कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. दिस इज अ स्ट्रिंग. तो अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं इसे कैसे डिफाइन करूंगी? डबल कोट्स में. इसे कैसे डिफाइन करूंगी मैं? वेट अ मिनट. डबल कोट में. तो जब भी आप स्ट्रिंग कांस्टेंट प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हो तो आपको किसमें डिफाइन करना पड़ता है? डबल कोट. आपको इतना याद रखना है. स्ट्रिंग कांस्टेंट हम किस में लिखेंगे? डबल कोट्स में. आप डबल कोट्स में नंबर भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में लेटर्स भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में आप स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकते हो. ओके, दिस इज योर स्ट्रिंग कांस्टेंट. ओके, then moving next, variables. वेरिएबल मीन्स इन जनरल वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? नॉट फिक्स मीन्स वैल्यू फिक्स नहीं होती. ओके, इन जनरल हमने देखा. ओके, देन व्हाट इज द वेरिएबल्स इन क्यूबेसिक? In the storage area whose content can vary during the processing of the program. The variable represent a value in a program. A value of program can be changed during the execution of a program. For example, okay, मैं आपको एक example देती हूँ. Now I am writing a program. Okay, now I am writing a program. Program कैसा है? A equal to 10. Then next statement is A equal to A plus 1. Okay, and then I am writing this print A. Okay, now I am writing this program. मैंने अभी ये program लिखा. Then I am executing the program. Okay, ये program लिखने के बाद मैंने program को execute किया. F5. Okay, then you give the output. Okay, when run this program, value of A is 11. Okay, program जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 11. ए की वैल्यू हमने पहले कितने दी थी? 10. फिर हमने सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिया? ए इक्वल टू ए प्लस 1 मीन 10 प्लस 1. तो ए में कितनी वैल्यू आई अभी? 11. तो प्रिंट जब भी हमें आउटपुट मिलेगा प्रोग्राम का तो आंसर कितना आएगा? 11. ओके, एंड आपकी प्रीवियस वैल्यू कितनी थी ए की? 10. ओके, बट करंट वैल्यू इज 11. ओके, मीन्स क्या हुआ? वेरिएबल जब भी आप प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हो तो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है. ओके, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है. ओके, I hope everyone is clear. Variables, then what is a variable? It is a storage area whose content can vary during the processing of the program. A variable represent a value in a program. A value of program can be changed during the execution. Okay, execution के बीच वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल. अभी
इस एग्जाम्पल में a इक्वल टू 10, 10 क्या है आपका कांस्टेंट, 10 इज अ कांस्टेंट, और ये 10 हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, a में, मींस a क्या हुआ आपका वेरिएबल्स, ओके, a क्या हुआ आपका वेरिएबल, ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल, एनी वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 40 कैरेक्टर्स, ओके, आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे प्रोग्राम में, आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, अभी सपोज मैंने डिक्लेयर किया था a इक्वल टू 10, तो आप ऐसे वेरिएबल का नेम 40 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हो, ओके, मींस a b c d ऐसे अप टू 40 कैरेक्टर्स, ऐसे आप 40 कैरेक्टर्स तक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम कैन हैव अल्फाबेट, नंबर्स एंड डेसिमल बट कैन नॉट बी केप्ट रिजर्व वर्ड्स, ओके। वेरिएबल नेम में आप अल्फाबेट A to Z, कैपिटल A to Z, ओके, नंबर 0 to 9 एंड डेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर, ये सब डाल सकते हो वेरिएबल में, बट आप कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं डाल सकते। आप बोलेंगे रिजर्व वर्ड मीन्स कौन सा, फॉर प्रिंट, ये क्या हुआ, एक कीवर्ड है, क्यू बेसिक का एक कीवर्ड है, तो आप ये वेरिएबल में नहीं डाल सकते, मीन्स ऐसे नहीं डाल सकते, प्रिंट इक्वल टू 200 आप ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते वेरिएबल में। वेरिएबल में आपको क्या डिक्लेयर, कौन से नेम, वेरिएबल नेम में आपको क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हो आप, नंबर्स, अल्फाबेट एंड डेसिमल वैल्यूज, ओके। वेरिएबल नेम में आप क्या क्या डाल सकते हो, अल्फाबेट, नंबर्स एंड डेसिमल वैल्यू, बट आप वेरिएबल्स में रिजर्व वर्ड नहीं डाल सकते, ओके। इट्स अ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल। There are two types of variable, okay, again variable has two types, first is numeric variable and second is a string variable. Then what is a numerical variable, न्यूमरिक वेरिएबल में क्या आएगा, आपको पता है न्यूमरिक वेरिएबल स्टार्ट किससे करेंगे आप, अल्फाबेट और नंबर, ओके। वेरिएबल आप अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो, नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, ओके, दिस इज न्यूमरिक वेरिएबल। बट न्यूमरिक वेरिएबल में आप स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, ओके। न्यूमरिकल वैल्यू में आप स्पेशल कैरेक्टर मींस हैश, डॉलर, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, ये सिंबल यूज नहीं कर सकते हो आप न्यूमरिक वेरिएबल्स में, ओके। देन सेकेंड इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, सेकेंड इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, ऑलवेज स्टार्ट विथ अल्फाबेट, स्ट्रिंग वेरिएबल आप किससे स्टार्ट करोगे, अल्फाबेट से, ओके, अल्फाबेट से स्टार्ट करते हो, अल्फाबेट कैन बी फॉलोड बाय अनदर अल्फाबेट, स्ट्रिंग वेरिएबल में आप ए के साथ एनी नंबर मींस A1 भी डाल सकते, ए से भी डिक्लेयर कर सकते हो स्ट्रिंग वेरिएबल, या ए से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, ओके। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल इज starting variable name always end with dollar sign, okay, means for example a equal to 2, this is your numeric constant, okay, but string variable आपको किससे एंड करना है, डॉलर साइन से, तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, a starting variable name always end with डॉलर साइन, मीन स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है हमारा a, तो आपको एंड किससे करना है, डॉलर साइन से, और फिर स्ट्रिंग, आपको पता है स्ट्रिंग हम कैसे लिखते हैं, डबल कोट में, फिर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है, ओके। अभी हमने यहाँ पे 2 लिया था, ओके, a इक्वल टू
2, दिस इज योर न्यूमेरिक वेरिएबल। एंड स्ट्रिंग वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करोगे? ए डॉलर साइन इक्वल टू डबल कोट 2, ओके, 2 इज योर स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग आपको पता है स्ट्रिंग में नंबर्स भी आते हैं, लेटर्स भी आते हैं एंड सिंबल्स भी आते हैं, ओके। तो स्ट्रिंग वेरिएबल आप ऐसे डिफाइन करोगे। आप जब भी प्रोग्राम लिखोगे तो स्ट्रिंग वैल्यू आपको ऐसे डिफाइन करना है। बट स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करते समय वेरिएबल के बाद आपको क्या डालना जरूरी है? डॉलर साइन, ओके। स्ट्रिंग वेरिएबल स्टार्टिंग वेरिएबल नेम के बाद आपको क्या डालना जरूरी है? डॉलर साइन, ओके। ओके, I am again repeat that what is the variable? Variable means the value of which changes at the time of execution is called variable. Okay, एग्जीक्यूशन के बाद वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 2, a इक्वल टू a प्लस 1 एंड प्रिंट a। तो इस प्रोग्राम में a की वैल्यू कितनी, लास्ट आउटपुट a की वैल्यू कितनी आएगी? 3। मीन्स जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, ओके। दिस इज योर वेरिएबल, ओके। देन व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल? एनी वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ओके। वेरिएबल नेम आप 40 कैरेक्टर्स तक डिक्लेयर कर सकते हो, ओके। मीन्स अभी मेरा नाम है भाग्यश्री, तो मैं उतना भी डिक्लेयर वेरिएबल नेम में डाल सकती हूँ, ओके, वेरिएबल में डाल सकती हूँ, ओके। देन अ वेरिएबल नेम कैन हैव अल्फाबेट, नंबर एंड डेसिमल, ओके। वेरिएबल नेम में आप अल्फाबेट भी डाल सकते हो, नंबर्स भी डाल सकते हो और डेसिमल नंबर्स भी डाल सकते हो, बट कैन नॉट गेट रिजर्व वर्ड। पर आप रिजर्व वर्ड नहीं डाल सकते। रिजर्व वर्ड मीन्स प्रिंट, जो क्यू बेसिक रिलेटेड कमांड से वो आप उसमें नहीं डाल सकते वेरिएबल नेम में, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट इज न्यूमेरिक वेरिएबल एंड सेकेंड इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, ओके। न्यूमेरिक वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विद एन अल्फाबेट, ओके। मैंने अभी बोला न्यूमेरिक वेरिएबल आपको किससे स्टार्ट करना है? अल्फाबेट से, ओके। और न्यूमेरिक वेरिएबल में स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होते, ओके। न्यूमेरिक वेरिएबल्स में स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होते। मींस हैश, डॉलर, ये साइन न्यूमेरिक वेरिएबल में यूज नहीं होते, ओके। देन नेक्स्ट देखा हमने स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फाबेट, यस। न्यूमेरिक वेरिएबल भी आपको अल्फाबेट से स्टार्ट करना है और स्ट्रिंग वेरिएबल भी आपको अल्फाबेट से भी स्टार्ट करना है, बट स्टार्टिंग वेरिएबल नेम ऑलवेज एंड विद डॉलर साइन, ओके। स्टार्टिंग का जो वेरिएबल है उसके बाद आपको स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या डालना है? डॉलर साइन, ओके। क्या ऐड करना है आपको? डॉलर साइन। स्ट्रिंग वेरिएबल आप जहां पर भी डिक्लेयर करोगे तो वेरिएबल नेम के बाद आपको डॉलर साइन ऐड करना है, ओके। दिस इज योर वेरिएबल, ओके। आई होप एवरीवन इज क्लियर।